अब देखिए क्वेश्चन ये था कि ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जर्वर है, इमेज कहाँ बनेगा। तो इस ऑब्जेक्ट से रेज इस पर इंसिडेंट हुआ, रिफ्रैक्ट हुआ, इमेज यहाँ बना, फिर रिफ्रैक्ट हुआ, फाइनल इमेज यहाँ बना। हमको यहाँ से इसका डिस्टेंस निकालना है। तो आप इस फॉर्मूला को लगाइए। पहले इस सरफेस ए बी से उस फॉर्मूला को, ये जो सरफेस है रेज इस मीडियम से इस मीडियम में जा रहा है, तो ये μ2 होगा, ये μ1 होगा। इस फॉर्मूला में μ2 के जगह लिखेंगे 3/2 बाई v के जगह v1 क्योंकि पहला इमेज, माइनस μ1 के जगह 4/3, u के जगह पर -2 क्योंकि ये सरफेस से नीचे है, इक्वल टू μ2 माइनस μ1/8, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से v1 का वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, v1 कितना हो जाएगा, इससे इसको गुना करेंगे तो 3 हो गया, और इससे इसको गुना करेंगे तो 4/3 हो गया, 3 के लिए 9/4 और माइनस 9/4 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब इससे नीचे, और ये डिस्टेंस कितना होगा 9/4। अब इस सरफेस से लिखो CD सरफेस से के लिए ये ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया, ये डिस्टेंस है 9/4 प्लस ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है 3/4, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया 9/4 प्लस 3/4, 12/4 का मतलब 3। इससे इस सरफेस के लिए रे इस मीडियम से इस मीडियम में जा रहे हैं, ये μ2 है, तो μ2 के जगह 1/v फाइनल इमेज माइनस μ1 3/2 बाई u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -3 इक्वल टू 0 क्योंकि ये फ्लैट सरफेस है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, v इक्वल टू प्लस प्लस इधर जाएगा तो -2, फाइनल इमेज यहाँ से नीचे बनेगा और कितने डिस्टेंस पर 2 सेंटीमीटर। कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है तो इस फॉर्मूला को 2 बार लिख दीजिए। तो इसको लिखिए, इसको फिर से एक बार समझा दें, आगे से आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड मेथड, अगर 2 या 3 या 4 स्लैब रखा है, स्लैब का मतलब जिसका सरफेस फ्लैट हो, जैसे ये ऑब्जेक्ट है तो यहां से यहां तक इसको आप एक स्लैब कर सकते हैं। ये एक वाटर का स्लैब है जिसका थिकनेस 2 सेंटीमीटर, दूसरा ये स्लैब है जिसका थिकनेस 3/4 सेंटीमीटर, इसका थिकनेस सपोज T1 है, ये थिकनेस सपोज T2 है। वैसा ही 3, 4 या 5 स्लैब, कितना भी स्लैब हो सकता है। अगर 2, 3 या 4 जितना भी स्लैब है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज निकालना है तो आप ये जो आई है और ये सबसे लास्ट सरफेस है जहां से कि रिफ्रैक्शन होगा, सबसे लास्ट सरफेस, तो यहां से जो इमेज बनेगा उसका डिस्टेंस कितना होगा, इस डिस्टेंस को हम लोग एपरेंट डेप्थ कहेंगे। भाई ये आई जब इस ऑब्जेक्ट को देखेगा तो उसका एपरेंट डेप्थ ये है, एपरेंट डेप्थ का आप फॉर्मूला जानते हैं, एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला होता है रियल डेप्थ, यहां पर जितना भी स्लैब है उस स्लैब का थिकनेस आपको दिया हुआ है, तो इस स्लैब का थिकनेस T2 है, इसका थिकनेस T1 है। आप क्या करिए कि इस सब स्लैब को अलग अलग कंसीडर करिए, केवल अगर ये स्लैब होता, इसको अभी छोड़ दो, ऐसा इसको सुपरपोजिशन थ्योरम करते हैं और ये कई बार पहले भी हम लोग यूज कर चुके हैं कि अगर 2 या 3 इवेंट एक साथ हो रहा है तो पहले एक को कंसीडर करिए, उसका इफेक्ट देखिए। ये अगर नहीं रहे, केवल ये रहे, तब ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऊपर की तरफ दिखेगा, ऊपर की तरफ, तो एपरेंट डेप्थ कितना होगा उसके कारण, तो कहोगे रियल डेप्थ, रियल डेप्थ है T1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट मीडियम,
विथ रिस्पेक्ट टू आई मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट मीडियम क्या है? 1। विथ रिस्पेक्ट टू आई मीडियम क्या है? आई मीडियम है एयर। ये एपरेंट डेप्थ हो गया प्लस। अब ये अगर नहीं रहे, केवल ये रहे, तब एपरेंट डेप्थ कितना होगा? ये होगा T2 बाय म्यू ऑफ दिस मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू आई मीडियम। आई किसमें है? एयर में। तो आई जिस मीडियम में रखा है उसके रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा जाता है। अब अगर 2-3 स्लैब और रहे तो सबको सम कर देंगे। आंसर कैलकुलेट कर। T1 का वैल्यू 2, μ1 विथ रिस्पेक्ट टू एयर। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके रिस्पेक्ट में लिखना है, ये ध्यान रहे। इसका इसके रिस्पेक्ट में लिख देंगे। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके रिस्पेक्ट में कितना होगा? 4/3 प्लस T2 3/4 म्यू ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू दिस, तो 3/2। तो 2 into 3/4 plus 3/4 into 2/2. 3/2 plus 1/2 2 सेंटीमीटर। यहाँ से एपरेंट डेप्थ 2 सेंटीमीटर होगी। तो हम लोग ऐसे भी सॉल्व करें, आगे से ऐसे ही सॉल्व करें ऐसे वाले क्वेश्चन को, तो ज्यादा अच्छा है। अब इसमें एक बात और आप समझ सकते हैं, वो बात ये है कि अगर तुमसे हम क्वेश्चन पूछे कि भाई ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जर्वर आई है और इससे नीचे जो मीडियम है ये मीडियम एयर है, तब तो आंसर ये हुआ। लेकिन अगर इसके नीचे जो मीडियम है ये मीडियम एक वॉयल हो जाए, वॉयल जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, तब बताइए आंसर क्या होगा? क्या आंसर में कोई फर्क होगा कि सेम रहेगा? तो जवाब है कि आंसर सेम रहेगा, आंसर में कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहां रखा है। इस ऑब्जेक्ट से जो भी रेज इधर जाएगा या इधर जाएगा या इधर जाएगा, क्या वो रेज इसके पास कभी पहुंच सकता है? इसके पास जो रेज पहुंचेगा, भाई देखना इसको है। इधर अगर कोई ऑब्जर्वर रहे और इस ऑब्जेक्ट को देखे, तब ये मीडियम इंपॉर्टेंट है। आपको यहां से दिल्ली जाना है, दिल्ली इस तरफ है, तो उधर का रास्ता कैसा है ये आपको देखना है। कलकत्ता में दंगा हो रहा है, इससे आपको क्या लेना? दिल्ली का रास्ता अगर साफ है तो आप दिल्ली की तरफ निकल लीजिए। यहां से जो रेज बाहर निकला है वो उसको यहां पहुंचना है, तो यहां से यहां तक आने में जो जो मीडियम आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है। इस मीडियम का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इधर मीडियम वॉयल रहे या इधर एयर रहे या इधर कोई दूसरा मीडियम रहे, डजंट मैटर।